नमस्कार, मैं आपके साथ सृष्टि मेहता। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के मतदान का काउंटडाउन शुरू हो गया है, जिसके बाद पूरे प्रदेश में पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता कर रखा है। इसके साथ ही डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने अधिकारियों को हर समय अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। मतदान से पहले हरियाणा पुलिस अलर्ट। हरियाणा में चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर। शांतिपूर्ण चुनाव के लिए 225 कंपनियां तैनात। 30,000 से अधिक पुलिस कर्मियों की तैनाती। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। आचार संहिता का पालन कराने के लिए सभी जिलों में पुलिस टीमें नाकों पर तैनात रहकर लगातार चेकिंग अभियान चला रही हैं। पुलिस प्रदेश के हर जिले, हर कस्बे में चप्पे चप्पे पर नजर बनाई हुई है। इसी कड़ी में हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने कहा कि पूरे प्रदेश में नजर बनाए हुए हैं। चुनाव के लिए 225 केंद्रीय सुरक्षा बलों की कंपनियां तैयार हैं। 30,000 से अधिक पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। 21,000 से ज्यादा होमगार्ड के जवान और लगभग 11,000 एसपीओ की तैनाती की गई है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रदेश में 218 इंट्रा स्टेट और 121 इंटर स्टेट नाके लगाए गए हैं। 5 तारीख को हमारी पोलिंग है स्टेट के अंदर और इसके लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था की गई है। और जैसा कि आप जानते हैं 225 केंद्रीय सुरक्षा बलों की कंपनियां हरियाणा में तैनात की गई हैं और इसके अलावा करीब 30,000 पुलिसकर्मी और 21,000 से ज्यादा होमगार्ड और 11,000 जो हमारे स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स हैं, एक्स सर्विसमैन, उनकी भी तैनाती की गई है। और इंटरस्टेट नाके हैं 218। 500 से अधिक फ्लाइंग स्क्वाड टीम का दिखा एक्शन। 60 करोड़ रुपए से अधिक की वसूली की गई। हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने कहा कि पूरे हरियाणा में 60 करोड़ रुपए से अधिक की वसूली की गई है। 500 से अधिक फ्लाइंग स्क्वाड टीम और 462 स्टैटिक सर्विलांस टीमों की तरफ से अब तक प्रदेश में 60 करोड़ से अधिक की राशि की वसूली की गई है। डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने बताया कि लोकसभा में कहीं भी दोबारा चुनाव कराने की जरूरत नहीं पड़ी। इस बार भी लक्ष्य है कि कहीं भी दोबारा चुनाव की आवश्यकता न पड़े। जो हमारी फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स हैं जो पूरे स्टेट के अंदर चेकिंग आजकल कर रही हैं और 60 करोड़ से ज्यादा की अभी तक सीजर हो चुकी हैं। तो ये 500 से ज्यादा फ्लाइंग स्क्वाड हैं और 462 हमारी स्टैटिक सर्वेलेंस टीम्स हैं और कुछ क्विक रिएक्शन टीम्स भी हैं उसके अलावा। तो ये सारी व्यवस्था इलेक्शंस को शांतिपूर्ण तरीके से, निष्पक्ष तरीके से और बिल्कुल फेयर तरीके से कराने का एक उसमें कवायद है। और इसको जैसे हमने पार्लियामेंट्री इलेक्शन में आपने देखा कि पूरी स्टेट में कहीं भी रीपोल की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। तो हमारा एम इस बार भी यही है कि हमें बिल्कुल 100% सही तरीके से पोलिंग करानी है ताकि कहीं भी कोई रीपोल की आवश्यकता ना पड़े, कोई वायलेंट इंसिडेंट ना हो। हरियाणा में 3,740 क्रिटिकल बूथ बनाए गए। क्रिटिकल बूथों पर पैरामिलिट्री की तैनाती। डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने कहा कि हरियाणा में 3,740 क्रिटिकल बूथ बनाए गए हैं। वहां पर सभी जगहों पर पैरामिलिट्री और पुलिस कर्मियों की तैनाती होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 20,000 से ज्यादा कुल बूथ हैं। सभी पर सीसीटीवी लगाए जाएंगे। इसका कंट्रोल पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के पास रहेगा। 3740 के करीब हमारे क्रिटिकल और वल्नरेबल जो बूथ्स हैं पूरी स्टेट में, वहां पे सभी जगह पैरामिलिट्री भी लगाई जाएगी और पुलिस की व्यवस्था अलग से। जी हाँ, 20,629 हमारे बूथ हैं पूरी स्टेट में और 100% बूथ के ऊपर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और उनकी जो फीड है वो जिला कंट्रोल रूम, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के ऑफिस में, कंट्रोल रूम के अंदर, आरओज के पास
और वहां पे पुलिस के हमारे लोग भी मौजूद रहेंगे और वायरलेस की व्यवस्था भी वहां पे की गई है, ताकि जो हमारा कोऑर्डिनेशन है सिक्योरिटी फोर्सेस का और हमारा जो इलेक्शन स्टाफ है उनके साथ AROs के साथ वो अच्छे से बना रहे, और कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो उसको रिमोटली बूथ को अंदर से देख करके वहीं से रिजॉल्व किया जाएगा। और जहां भी आवश्यकता पड़ेगी हर 5-6 लोकेशन के ऊपर एक पेट्रोलिंग पार्टी है हमारी, वो पेट्रोलिंग पार्टी विद इन मिनट्स पहुंच के उसको ठीक करेगी। नूह में रखी जाएगी विशेष निगरानी। नूह में 13 पैरामिलिट्री कंपनी तैनात की गई। डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने नूह में चुनाव को लेकर कहा कि पिछले साल हुई हिंसा को देखते हुए नूह में विशेष निगरानी रखी जा रही है। यहाँ 13 पैरामिलिट्री कंपनी तैनात की गई है। रिजर्व और हरियाणा पुलिस भी तैनात है। नूह में कहीं भी कोई सांप्रदायिक और चुनाव से संबंधित हिंसा ना हो, इसके लिए पूरा जोर है। यहाँ नूह जिले में 13 कंपनियां पैरामिलिट्री की तैनात की गई हैं, और इसके अलावा हमारी जो हरियाणा आर्म्ड पुलिस है और इंडिया रिजर्व बटालियन है उनकी कंपनियां भी वहां पे दी गई हैं, और समुचित व्यवस्था वहां पे की गई है ताकि नूह में कहीं भी कोई सांप्रदायिक हो या इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी वायलेंस ना हो। बहरहाल डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने अधिकारियों को साफ और सख्त संदेश दे दिया है कि चुनाव के वक्त कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। ऐसे में हरियाणा न्यूज की भी अपील है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग वोटिंग करें और अच्छे उम्मीदवार को वोट दें। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। अब देखिए, हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कल मतदान होगा, जिसके लिए चुनाव आयोग और प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। 90 विधानसभा सीटों के लिए कल वोटिंग होनी है। 8 अक्टूबर को चुनाव के नतीजे भी आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले तैयारियां किस तरह की हैं वो आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र, सिरसा, कैथल, फरीदाबाद, नूह, अंबाला, सोनीपत, महेंद्रगढ़ और रतिया में किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। चप्पे चप्पे पर ड्रोन और सीसीटीवी के जरिए पैनी नजर रखी जा रही है। सूबे में जगह जगह पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। इसके अलावा संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं, ताकि मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न की जा सके। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र, पानीपत और सोनीपत से तस्वीरें सामने आई है। किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किस तरह से जांच जो है, चेकिंग जो है वो की गई, और इसके अलावा इंतजाम जो है तमाम पुलिस की तरफ से किए गए हैं सुरक्षा को लेकर। कल एक बड़ा दिन हरियाणा के लिए वोटिंग का दिन है। भिवानी में विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस अलर्ट है और जिले में पैरामिलिट्री फोर्स की 20 कंपनियां तैनात की गई हैं। इसके अलावा और क्या कुछ व्यवस्था है, हमारे संवाददाता रवि जांगड़ा की रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। लोकतंत्र के महापर्व को लेकर जहां चुनावी अमला पूरी तरह से मुस्तैद है, वहीं प्रदेश पुलिस के द्वारा भी पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। पुलिस के इंतजामों की अगर मैं बात करूं, अगर मैं भिवानी के ही परिप्रेक्ष्य में बात करूं, 57 पेट्रोलिंग पार्टी यहां पर जुटाई गई हैं, 17 नाके लगाए गए हैं। इंटर डिस्ट्रिक्ट नाकों की अगर मैं बात करूं या ज़िले के अंदर जो जितने नाके लगाए गए उनकी अगर मैं बात करूं तो 17 नाके लगाए गए। 20 कंपनियां पैरामिलिट्री फोर्सेज की वो डिप्लॉय की गई है। इसके अलावा बाकायदा ड्रोन से निगरानी की जा रही है। तमाम जो मतदान केंद्र, तमाम जो बूथ होंगे उनकी निगरानी ड्रोन के जरिए की जाएगी। वेबकास्टिंग की जाएगी हर एक मतदान केंद्र की। जितने भी प्रत्याशी हैं, प्रत्याशियों की गतिविधियों पर पुलिस की पैनी निगाह है। सतर्कता विभाग की मैं बात करूं, गुप्तचर विभाग की बात करूं या पुलिस की जितनी भी टीम्स हैं उनको भी इस कवायद में जुटाया गया है कि किसी भी तरह से मतदाताओं को कोई प्रलोभन ना दिया जा सके, यानी उनको प्रभावित ना किया जा सके। भले ही बहुत कम लोगों को इस बात का इल्म होगा, जानकारी होगी, लेकिन प्रदेश की पुलिस के द्वारा
तमाम वो सुरक्षा इंतजामात किए गए हैं, तमाम वो प्रबंध किए गए हैं जिससे कि हर एक मतदान केंद्र में लोग यानी वोटर्स, पूरे प्रदेश के जो वोटर्स हैं तमाम मतदान केंद्रों पर निर्भीक होकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सके। और इससे भी इतर अगर बात की जाए, आज जो अगर मैं बात करूं 4 तारीख की रात को इसी तरह के इंतजामात रहेंगे। ड्रोन से बाकायदा निगहबानी की जा रही है पुलिस के द्वारा। हालांकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से वो तस्वीरें हम नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन जिस तरह की जानकारी है पुलिस अधिकारियों की मार्फत जो जानकारी मिल पाई है, भिवानी के पुलिस कप्तान से हमने बात की थी, नरेंद्र बिजारनिया साहब से बात हुई थी, तो उनका यही कहना था कि तमाम जितनी भी जो व्यवस्थाएं की जानी चाहिए शांतिपूर्ण तरीके से, निष्पक्ष तरीके से मतदान की प्रक्रिया को संपन्न करवाने के लिए जिस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए उन व्यवस्थाओं को यहाँ पर अख्तियार किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, हरियाणा न्यूज़। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सभी तैयारियां कर ली गई हैं। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने बताया कि चुनाव को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस के चाक चौबंद प्रबंध रहेंगे। सुरक्षा की दृष्टि से 30 कंपनियां और 7 अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां तैनात की गई हैं। उन्होंने बताया कि 52 पेट्रोलिंग पार्टियां, 26 स्पेशल पेट्रोलिंग पार्टियों के साथ साथ सभी एसएचओ और चौकी इंचार्ज अपने अपने क्षेत्रों में हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। इसके अलावा वेबकास्टिंग के माध्यम से मतदान केंद्रों की निगरानी भी की जा रही है। पुलिस का प्रबंध जो है पूरा हमने प्रॉपर तरीके से डिप्लॉयमेंट चार्ट बनाया है और इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस का ध्यान में रखा गया है। यहाँ की विशेष परिस्थितियों को, इंटेलिजेंस इनपुट्स को, कैंडिडेट्स को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर फोर्स डिप्लॉयमेंट की गई है। हमारे पास इस बार भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स भी आई हुई है। कुल हमारे 30 कंपनियां तो हमारी हरियाणा पुलिस के होमगार्ड और पुलिस जवान जो हैं हमारे पास हैं, और साथ ही साथ 7 कंपनियां हमारे को स्पेसिफिकली फॉर पोल मिली हैं जो कि आज और कल में जो डिप्लॉयड रहेंगी डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट है। शांतिपूर्वक तरीके से मतदान करवाने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। वहीं करनाल के उपायुक्त ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वोट देने अपना मोबाइल साथ लेकर ना जाएं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति अफवाहों पर ध्यान न दे और न ही अफवाहें फैलाएं, और अगर ऐसा होगा तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं सबसे पहले तो हमारे करनाल जिला के सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि अपना कल जो मताधिकार है उसका इस्तेमाल जरूर करें, और इसके साथ साथ ये भी कहना चाहता हूं कि कुछ एक जरूरी सूचना है, जरूरी हिदायतें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। मोबाइल फोन बिल्कुल नहीं लेके जाना है, इसमें आपको असहूलियत होगी, तो इसके लिए आप इसको पहले से ही अवॉइड करें। मोबाइल फोन बिल्कुल ना लेके जाएं, और एक जो डेकोरम होता है वहाँ पे आप अपना वोट कास्ट करें और वहाँ पे भीड़ भाड़ इकट्ठी ना होने दें। इस चीज़ का ध्यान रखें। और यहाँ पे हमारे करनाल जिले में जितने भी इंडस्ट्रीज में जो काम कर रहे हैं, जो हमारे वोटर्स हैं, उनसे भी हमने अपील की इंडस्ट्रीज से कि वो वहाँ पे बिल्कुल भी उनको छुट्टी दें और वहाँ पे अपना मतदान का अधिकार का वो इस्तेमाल कर पाएं। अब देखिए, हरियाणा में कल विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। वोटिंग को लेकर बहादुरगढ़ में प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। किस तरह की तैयारियां हैं, जानने के लिए हमारे संवाददाता की रिपोर्ट देखिए। झज्जर जिले में विधानसभा चुनाव 2024 की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल सुबह 7 बजे मतदान शुरू होगा। मतदान केंद्रों पर तमाम व्यवस्थाएं जैसा कि चुनाव आयोग ने निर्देशित किया था, जिला प्रशासन ने, जिला चुनाव अधिकारी ने वो पूरी कर ली है। इस वक्त मैं बहादुरगढ़ के बूथ नंबर 64 पर हूं। मतदान केंद्र नंबर 64 आप देख सकते हैं, जिसपे मतदान केंद्र के ठीक बाहर ये भी लिखा गया है कि लोकसभा क्षेत्र कौन सा है और विधानसभा क्षेत्र कौन सा है। बीएलओ का नाम और नंबर भी लिखा हुआ है, और साफ साफ ये भी लिखा हुआ है कि यू आर अंडर वेब कैमरा सीसीटीवी सर्विलेंस, यानी कि वेब कास्टिंग के इंतजाम जैसे लोकसभा चुनाव के दरमियान किए गए थे, ठीक वैसे ही इंतजाम इस बार भी किए गए हैं। वेब कास्टिंग की जाएगी पूरे जिले में। जहां तक बहादुरगढ़ की बात करें, अगर जिले की बात करें तो झज्जर जिले में 8,17,255 मतदाता हैं, जिनमें 4,35,563 पुरुष मतदाता और 3,81,679 महिला मतदाता हैं। कुल मतदान केंद्र 807 हैं। बहादुरगढ़ में सबसे ज्यादा मतदान केंद्र हैं, क्योंकि बहादुरगढ़ में मतदाताओं की संख्या भी सबसे ज्यादा है। 233 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 59 बूथ जो है वो क्रिटिकल श्रेणी में आते हैं।
क्रिटिकल श्रेणी के बूथों पर पुलिस की, होमगार्ड की तमाम पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। जहां तक अगर मतदान केंद्रों की बात की जाए तो मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी सर्विलेंस की व्यवस्था की गई है, यानी वेबकास्ट पूरी तरीके से, जहां पर प्रशासन की पूरी नजर रहेगी कि कहीं कोई वोटर फर्जी ना हो और मतदान केंद्र के अंदर तमाम पूरी व्यवस्थाएं हो। उसके स्कूल, ये डीएवी स्कूल का बूथ है, जहां देखिए डीएवी स्कूल की तरफ से जो बेंचेस की व्यवस्था है, यहाँ पर रात में जो पोलिंग पार्टी आएंगे उनके ठहरने की भी प्रॉपर व्यवस्था की गई है। जो पोलिंग स्टाफ है उसके लिए भी प्रॉपर व्यवस्था की गई है, और जो बूथ एजेंट्स बनेंगे पार्टियों के, उनके लिए भी ठहरने के इंतजाम और उसके लिए बैठने के इंतजाम किए गए हैं। बहादुरगढ़ की बात करें तो बहादुरगढ़ में इस वक्त 2,47,141 कुल मतदाता हैं, जो पिछली बार 2,18,065 मतदाता थे। पिछली बार यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार राजेंद्र जून ने 15,000 से ज्यादा मतों से भाजपा के नरेश कौशिक को हराकर जीत हासिल की थी। मुकाबले में कांग्रेस के उम्मीदवार राजेंद्र जून, भाजपा से दिनेश कौशिक, इंडियन नेशनल लोकदल से शीला नफे राठी, निर्दलीय रमेश दलाल और निर्दलीय राजेश जून भी मुख्य मुकाबले में हैं। प्रवीण कुमार धनखड़, हरियाणा न्यूज। महेंद्रगढ़ में कल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पोलिंग पार्टी को चुनावी सामग्री वितरित की गई है। शाम तक सभी पोलिंग पार्टियां सामग्री के साथ अपने अपने बूथों पर पहुंच जाएंगी। आपको बता दें, पहली बार सभी बूथों पर वेबकास्टिंग की जाएगी। बूथों पर सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं। पुलिस बल तैनात किए गए हैं। वहीं दिव्यांगों के लिए पीडब्ल्यूडी बूथ, युवाओं के लिए यंग और महिलाओं के लिए गुलाबी बूथ बनाए गए हैं। बूथ में सभी फैसिलिटीज प्रोवाइड करा दी गई हैं। उनके लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट्स लगा दिए गए हैं। 19 सेक्टर मजिस्ट्रेट हमने लगाए हैं और 2 रिजर्व में 21 सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हैं। उनके साथ पुलिस फोर्स रहेगी और वो लॉ एंड ऑर्डर को कल के लिए देखेंगे। इसके अलावा जो पार्टीज हमारे 220 बूथ हैं, उसके लिए पार्टीज अभी डिस्पैच करनी शुरू कर देंगे। हमने इसके लिए प्रॉपर प्रबंध है। 11 टेबल हमने लगाई हैं। पर टेबल पे 20 पार्टीज को हम डिस्पैच करके, पर्याप्त संख्या पे हमारे पास बसें हैं, वो सब, और उसके साथ पुलिस फोर्स भी है। वो पुलिस फोर्स के साथ अपने अपने बूथ पे आज पहुंच जाएंगी और कल सुबह मॉक पोल होगा। मेरा आपसे ये भी निवेदन है कि जनता को ये जो पहुंचे वहाँ पे मॉक पोल देखें। तो मॉक पोल हमारा 90 मिनट पहले शुरू हो जाता है। 7 बजे से 6 बजे तक का रेगुलर पोल का टाइम है और उससे 90 मिनट पहले मॉक पोल स्टार्ट हो जाता है। मॉक पोल हम मशीन की टेस्टिंग के लिए करते हैं, तो सभी हमारे कैंडिडेट्स या इलेक्शन एजेंट उनके उसको पार्टिसिपेट करना चाहिए, उसमें अपने साथ देखना चाहिए। और इसके अलावा हमारा स्ट्रॉन्ग रूम, काउंटिंग हॉल की सबकी प्रिपरेशन कंप्लीट है। भिवानी में मतदान के लिए 941 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिसमें 82 बूथ संवेदनशील हैं। वहीं हर बूथ पर महिला कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इस बात की जानकारी रिटर्निंग ऑफिसर ने दी है। हरियाणा में चुनाव को लेकर चुनावी अमला पूरी तरह से तैयार है, पूरी तरह से मुस्तैद है। अगर मैं भिवानी की बात करूं, हालांकि पूरे प्रदेश का अगर मैं जिक्र करूं, 22 जिलों के 90 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 1031 कैंडिडेट अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 464 निर्दलीय प्रत्याशी हैं अगर मैं बात करूं 1031 में। इसके अलावा 90 विधानसभा क्षेत्रों में 17 विधानसभा अनुसूचित जाति के लिए यानी रिजर्व हल्के उनको घोषित किया गया है। 73 जो है वो सामान्य वर्ग की कैटेगरी के विधानसभा क्षेत्र हैं। 2 करोड़ 3 लाख मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। 20,629 जैसा मैंने बताया कि वो मतदान केंद्र बनाए गए हैं। किस तरह की स्थिति भिवानी की है, महेश जी से बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे? तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं पूरी चुनावी अमले के द्वारा? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा रवि जी। जहाँ तक कि भिवानी विधानसभा क्षेत्र का सवाल है, तो हमारी सारी तैयारियाँ जो एज़ पर ECI की इंस्ट्रक्शंस हैं उनको हमने फॉलो किया और सारी जो तैयारियाँ हमारी कंप्लीट हैं। पूरे ज़िले की बात करूं सर, कितने बूथ, कितने मतदान केंद्र बनाए गए हैं, कितने संवेदनशील हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं वहाँ पर की गई हैं? टीम की अगर मैं बात करूँ, जहाँ तक के पूरे ज़िले का है तो 941 हमारे पोलिंग बूथ हमारे हैं और 82 हमारे लगभग 82 हमारे जो पोलिंग बूथ हैं उनको हमने क्रिटिकल डिक्लेयर किया गया है। इसमें अगर भिवानी विधानसभा क्षेत्र, क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर भिवानी हूँ, तो भिवानी विधानसभा क्षेत्र का सवाल है, तो हमारे 227 पोलिंग बूथ हैं, जिसमें से हमने 17 जो हमारे पोलिंग बूथ हैं उनको क्रिटिकल डिक्लेयर किया है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। महेश जी हैं SDM और रिटर्निंग अधिकारी, और सीधे तौर पर उनका कहना है कि लोकतंत्र के महापर्व में तमाम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए, इसके मद्देनजर व्यवस्थाएं माकूल की गई हैं। बहरहाल हरियाणा न्यूज़ भी तमाम लोगों से, तमाम प्रदेशवासियों से यही अपील करता है कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि
सरकार में तमाम लोगों की भागीदारी, लोकतंत्र में तमाम लोगों की भागीदारी तभी सुनिश्चित की जा सकती है जब वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा। देखिए, इस बीच गुरुग्राम के नगडोला गांव में मतदान के लिए 4 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था भी वहां पर कड़ी की गई है। हम गुरुग्राम के नखडोला गांव में मौजूद है, जहां पर पोलिंग बूथ 4 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और कल हरियाणा प्रदेश में जो चुनाव का महापर्व है, जिस पर लोग अपना मतदान का इस्तेमाल करेंगे और अपनी पसंदीदा सरकार को चुनने का काम करेंगे। और हम दिखाना चाहेंगे जो नखडोला गांव में 4 जो सरकारी स्कूल है उसमें 4 बूथ बनाए और किस तरीके की तैयारियां जो चुनाव आयोग के द्वारा की जा रही है, पुलिस प्रशासन के द्वारा क्या सुरक्षा व्यवस्था की गई है। साथ ही अगर हम बात करें जो दिव्यांग है या बुजुर्ग है या साथ ही जो महिलाएं हैं, उनको वोट डालने को लेकर किस तरीके की जो सुविधाएं की गई है। साथ ही अगर हम बात करें महिलाओं को लेकर अलग से एक लाइनें लगाई जाएंगी जिसमें महिलाएं अपने मत का इस्तेमाल कर सके। साथ ही दिव्यांगों के लिए जो व्हील चेयर का इस्तेमाल किया जाएगा, बुजुर्गों के लिए भी व्हील चेयर का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही जो बुजुर्ग आसानी से वोट डाल सकते हैं उनके लिए अलग से लाइनें लगाई जाएंगी। तो कहीं ना कहीं जो चुनाव आयोग के द्वारा पूरी तैयारियां की गई है और उनके द्वारा जो कैंपिंग चलाई जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा अपने मत का इस्तेमाल करे। साथ ही पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन के द्वारा पूरी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। कल शाम 6 बजे के बाद से जो चुनाव प्रचार है वो पूर्णतः प्रतिबंध हो गया था और इसके बाद से पुलिस के द्वारा जो निगरानी रखी जा रही है कि कोई प्रत्याशी लाउड स्पीकर का इस्तेमाल ना करे, रैली ना करे या किसी जनसभा जनसभा ना करे। तो कहीं ना कहीं इन चीजों पर पूर्णतः पुलिस प्रशासन का ध्यान के द्वारा ध्यान दिया जा रहा है। और साथ ही जो चुनाव आयोग भी अपनी पूरी तैयारियों में कल के चुनाव महापर्व के लिए पूरी तैयारियों में जुटा हुआ है। गुरुग्राम से कैमरामैन गौरव के साथ प्रदीप यादव, हरियाणा न्यूज। हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नूंह जिले की तीनों विधानसभाओं में मतदान के लिए पोलिंग पार्टियों को ईवीएम मशीन और वीवीपैट मशीन दी गई है। वहीं शाहिद किरण शेखावत राजकीय महिला महाविद्यालय के परिसर में पहुंची पोलिंग पार्टियों का कहना है कि मतदान से पहले ईवीएम मशीनों को लेकर ट्रेनिंग दी गई है। इसके साथ ही सभी पोलिंग पार्टियों को बूथ पर जाने के लिए सभी आवश्यक सामग्रियां भी दे दी गई हैं। 5 अक्टूबर को हरियाणा की सभी 90 की 90 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। इस समय हम 79 यानी कि नूंह विधानसभा के उसमें हैं। यहाँ पर लोगों को जो पोलिंग पार्टियाँ उनको ईवीएम मशीनें दी गई हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके की उनको ट्रेनिंग दी गई थी, किस तरीके की तैयारी है कल पोलिंग को लेकर। आइए बात करते हैं उनसे। सर, सबसे पहले आप अपना शुभ नाम बताइए। अनिल कुमार, सुप्रिटेंडेंट सिविल सर्जन ऑफिस नूंह। जी अनिल कुमार जी, बात करें ईवीएम मशीन, वीवीपैट मशीनें आपको दी गई, कल पोलिंग का दिन है, किस तरीके से पोलिंग होगी, क्या कहना है? बहुत अच्छा इंतजाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ हरियाणा का, इंडिया का, और बहुत अच्छा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नूंह का प्रोग्राम है। सारी मशीनें बिल्कुल वेल कंडीशन में है और 6 कैंडिडेट खड़े हुए हैं। पूरी वेल पार्टी है, पूरा सामान हमने ले लिया, सारे बेस्ट अरेंजमेंट है, सब कोई ऐसी दिक्कत नहीं। तो यदि उनमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है, कोई खराबी होती है, तो आगे दिशा निर्देश किसको दिए जाएंगे और किस तरीके के जो पोलिंग बूथ है? डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से सभी पोलिंग पार्टियों को इस बारे में पहले 2-3 बार ट्रेंड किया गया है। फिर भी अगर किसी तरह की कोई पार्टी आती है तो सेक्टर सुपरवाइजर टाइम टू टाइम पर वहाँ पर जाते हैं और पूरे जो वेल ट्रेंड इसके ट्रेनर्स हैं वो साथ होते हैं। उसमें किस तरह की दिक्कत आती है वो रिप्लेस कर देते हैं। अगर पोलिंग के दौरान भी कोई दिक्कत आती है तो भी वो जो पोल हो चुके हैं उसके बाद जो पोलिंग रेस्ट ऑफ पोलिंग है उसके भी सारे अरेंजमेंट्स कर दिए गए। किसी भी तरह की बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव की पूर्ण रूप से एक तरह की सहमति है और अश्योरेंस है डिस्ट्रिक्ट की तरफ से भी, और हमारी पार्टी भी संतुष्ट है। सभी जो कैंडिडेट्स हैं उनको हमारी तरफ से भी कॉन्ग्रेचुलेशन। इसमें किसी तरह की कोई भी धांधली होने की संभावना नहीं है। तो जिस तरीके से अभी हमने बात की है, तो जो पोलिंग पार्टियां उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो कल पोलिंग का दिन है उसके लिए उनको पूरी तरह से ट्रेनिंग दी गई है। ट्रेनिंग के दौरान सारी जानकारियां वो दी गई हैं कि किस तरीके से मॉक पोल कराना है, किस तरीके से जो वोटिंग का समय है वो सारा कुछ बताया गया है। उसके लिए उनको पूरी तरीके से ट्रेनिंग देकर तैयार किया गया है। हरियाणा न्यूज़ के लिए नूंह मेवात से अनिल मोहनिया। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे, बने रहिए।